अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह के फजल करम से और आप सबकी दुआएं हैं। और आज रीमा आ गई थी सुबह, क्योंकि उसे जाना था अपनी बेटी को लेके हॉस्पिटल आँख दिखाने के लिए। और साथ में निहारी लेके आई थी, जिससे हमने नाश्ता किया। घर में हालत कबाब देख रहे थे क्या और हो फ्राई रखी किए। है। ये बर्तन मैंने अभी अभी धोए हैं, इसमें पानी भर के। पानी नहीं है, कल से इतनी परेशानी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। रीमा भी आई हुई है, रीमा भी आई हुई है, बच्चे भी आए हुए हैं। तो आज हमने बोरिंग वाले को बुलाया है और वो बेचारा सही कर रहा है। शुक्र है निकल गया। वो वहाँ तक, कितनी दूर तक पाइप जा रहा है। 125 फीट हुई है बोरिंग हमारी, फिर भी काम नहीं हो पा रहा, मतलब पानी नहीं आ रहा। वो हिस्सा उन्होंने अलग कर दिया और ये हिस्सा अलग कर दिया, सफाई कर रहे हैं। फ्रेंड्स हो गई क्लीनिंग, अब वापस लगा रहे हैं। तौलिया दी उसकी, ये जा रहा है। हाँ जा तो रहा है, शुक्र है अल्लाह का। अटक रहा था ना वरना। शुक्र है फ्रेंड्स, पानी को देख के ऐसा सुकून मिला कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और पानी आने के बाद देखें बच्चों की क्या हालत है। खूब नहाए, खूब ही नहाए, क्योंकि उन्होंने कहा था थोड़ा फालतू चलाइएगा ताकि जो भी इसके अंदर कचरा वचरा फंसा है वो निकल जाए। तो हमने खूब बच्चों को नहलाया। और अनाबिया को देखें कहाँ डर के, चूँकि पानी का प्रेशर बहुत था तो वो डर के मारे भाग गई थी अंदर और पूरा कालीन उसने गीला कर दिया। और यहाँ इन लोगों ने तो खूब ही इंजॉय किया। मैंने कहा ऐसा लग रहा है तुम लोग करली झील में आए हो जैसे पिकनिक पे। खूब बच्चों ने इंजॉय किया। उसके बाद चांद मामू मारती है? कैसे मारते हैं? ऐसे मारते हैं? चांद मामू से इकट्ठी हो गई? अब नहीं जाओगी चांद मामू घर? पक्का? अम्मी मारती हैं? अम्मी मारती हैं? कैसे मारती हैं? ऐसे मारती हैं? अब अम्मी के घर नहीं जाओगी? समझ गई, समझ वीडियो गई के लिए गोल कहलवा रहे हैं। देख हंसना तो देगा, हंसना तो देगा। शाली का गंदी अब नहीं बच्ची। जाना तो मम्मी के घर। अब्बू अच्छे? अब्बू अच्छे? अब्बू को अपने घर में रख लो। बोल तो रही है अब्बू को अपने घर में रख लो। है, रख लोगी? अब्बू को अपने घर रख लोगी? अभी कितनी वो चलाक समझ है गई। कि मेरे से जानबूझ के कहलवा रहे हैं। अब्बू को अपने घर रख लोगी? अई अभी कह रही थी हाँ। अभी तो कितनी जल्दी पलटी है। अम्मी को रख लोगी अपने घर? चांद मामू को रखोगी अपने घर? टूटू को रख लोगी? बोलो हाँ। बोलो हाँ। टूटू को रख लोगी? हाँ, टूटू चीज दिलाता है ना। चलाक लड़की। पानी पाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल में, समरीन क्वीन व्लॉग। और आज देखें 2 बज रहे हैं और कल बच्चों ने कर ली थी ट्यूशन की छुट्टी, और आज बिल्कुल छुट्टी नहीं होगी, बता रही हूँ मैं, क्योंकि पेपर्स होने वाले हैं। तो मैं उठी हूँ कोई 10:30 बजे करीब उठी थी, बच्चों को भेजने के बाद सो गई थी। और उसके बाद मैंने सफाई शुरू करी। ये शेड मैंने रखी थी धुलने के लिए, यहाँ क्यों रखी है? जाओ वापस इसको डाल के आओ। और ये मैंने रखा था किचन में देने के लिए। तुम लोग आके ना पूरा फैलावा शुरू कर देते, जो चीज़ें ये कहाँ इधर छुपा के रखा था ये मैंने फ्रेंड्स, क्योंकि ये शावर का मुझे चेंज करवाना है, वॉशरूम में शावर दूसरा लगवाना है, वो सही नहीं चल रहा है, तो ये लगवाना है। तो इन्होंने ये सब निकाल लिया। मैंने सारा समेट दिया, सब कुछ, बिस्तर भी वहाँ जमा दिए तरीके से। नाश्ता कर लिया, किचन के बर्तन वगैरह धो लिए, बस थोड़ी बहुत क्लीनिंग किचन की बाकी है। और रमज़ान आ रहे हैं, जैसे कि आपको पता ही है। अल्लाह ताला अच्छे से गुजारे रमज़ान, और सबको रमज़ान शरीफ में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे, और हमें भी अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा। और इस बार तो सुबहान भी रोज़े रखेगा। कल कल कह रही हूँ, पिछले साल इसकी रोज़ा खुशाई हमने कर दी थी। वैसे ये 11 साल का भी हुआ नहीं है, इस अक्टूबर 11 साल का होगा। 11 साल की उम्र में रोज़ा फ़र्ज़ होता है। तो लेकिन ये कि इस बार पूरे नहीं रखवाएंगे इससे, क्योंकि अभी छोटा भी है और गर्मी बहुत है। तो ये कि हम थोड़े थोड़े जितनी इसकी हिम्मत हो सकेगी उतने रखवाएंगे। और फ्रेंड्स ये देख रहे हैं ना, किचन क्लीनिंग मुझे करनी है, लेकिन अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। पिछले व्लॉग में मैंने बोला है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है। थोड़ा बहुत भी कोई काम करती हूँ तो पता नहीं गर्मी की वजह से है क्या। कल भी हमने सारा दिन AC चलाया हुआ था, सारा दिन नहीं मतलब 1-1.5 घंटा AC चलाया था। तो ये सब मुझे क्लीन करना है। और ये वाली वॉल ना साफ़ ही नहीं होती, अभी भी देख रहे हैं इस पर ना ये धूल नहीं है, ये निशान रह गए।
जैसे हम लोग यहाँ पे पकाते हैं ना, तो मैं काफ़ी दिनों से निम्मो को भी मैंने बोला हुआ, कोई 1 महीना हो गया कि यहाँ पे कुछ ऐसी शीट वगैरह जैसे कि ला के लगा देते हैं किचन की, तो ये कि अच्छे लगेगा। अभी वो कल रीमा भी आई हुई थी, ये लोग सब भी थे, तो हम लोग बातें कर रहे थे, मशवरा कर रहे थे। तो हमने कहा चलो इधर ऐसा करते हैं, तो वॉलपेपर लगा देते हैं। असल में वॉलपेपर हमारा पूरे घर में लगाने का ही इरादा था, लेकिन मेरे हस्बैंड चले गए और छुट्टी में उनके बिल्कुल भी टाइम नहीं था। देख रहे हैं ये सीलन कितनी है, जबकि जब हमें आके यहाँ पे 2 साल हुए हैं, 2 साल में ये तीसरी बार कलर हुआ है फ्रेंड्स। ये तीसरा बॉर्डर है। पहले हमने ये वाला ऑयल पेंट करवाया था, ये जो वाइट वाला दिख रहा है आपको, ये ऑयल पेंट करवाया था जिस वक्त हमने ये घर लिया था। पूरे घर में जब पेंट करवाया था, ये सब पेंट हुआ था, तो ये ऑयल पेंट करवाया था सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ सीलन बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये ऑयल पेंट पता है 4 महीने भी नहीं टिका और ये फटना शुरू हो गया था। उसके बाद दोबारा पापा ने, मेरे पापा खुद करते हैं कलर का काम, तो उन्होंने फिर इस पर बॉर्डर मारा था, फिर वो भी नहीं टिका। फिर ये कलर कहीं अब्बू ने करा था तो बच गया था, तो अब्बू उनसे पूछ के ले, बेटा मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो अब्बू उनसे पूछ के लेके आ गए थे कि अगर आपका काम करनी है तो मैं घर ले जाऊँ। तो उन्होंने कहा हाँ अंकल आप ले जाएँ। तो ये अब उन्हें फिर से ला के यहाँ पे बॉर्डर मार देते, लेकिन ये कलर भी कोई 3 या 4 महीने बाद ही ख़राब होने शुरू हो गए। तो पिछली दफ़ा इतनी बारिश हुई है फ्रेंड्स कि कलर तो क्या, हमारी छत भी बिल्कुल टपकने शुरू हो गई थी। बहुत बुरा हाल था हमारी घर का। ये देखें, बस अल्लाह का करम है कि हमें अपना है, हमारा ये शुक्र है मालिक का बहुत एहसान, अल्लाह ताला सबको अपना दे दे। और जैसा भी है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो बस अभी यही काम करवाना था, लेकिन ये करवा नहीं सके क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। उनके जाने में कोई 3-4 दिन ही रह गए थे और दूसरे और भी काम थे उनके, तो इस वजह से ये काम रुक गया था। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश है कि रमज़ानों में ये काम ज़रूर करवा लेंगे। यहाँ का जो प्लास्टिक लगनी है या वॉलपेपर लगना है जो भी है, तो ये करवा लें। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि इसकी फिलिंग वगैरह करवाएंगे। निशान बहुत बुरे लग रहे हैं क्योंकि पूरी तड़क आ रही थी, दीवार में दरार आ रही थी। तो ये भी इसीलिए ही काटा था कि यहाँ पे सरिया लगाना था, लेकिन मैंने मामू को मना कर दिया कि यहाँ नहीं लगाएं, बस यहीं लगा दें क्योंकि यहाँ इतना है नहीं। तो ये कि बाकी इसको फिलिंग कर देंगे और कलर वगैरह कर देंगे तो ये चीज़ छुप जाएगी। तो बस ये आज की कुछ अपडेट है। और अभी का व्लॉग मैंने अब शुरू किया है 2 बजे बच्चों के आने से, और साथ ही साथ में सफाई करते जा रही हूँ। इन लोगों को पहले मैं देती हूँ खाना। मैंने नाश्ता अभी करा है, इनके आने से कुछ थोड़ी देर पहले ही किया है। 1:15 बजे मैंने नाश्ता किया है और अभी मैं इन लोगों को देती हूँ खाना। सांस फूल गई फ्रेंड्स मेरी, यही हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं क्यों इतनी थकावट फील हो रही है बहुत ज़्यादा। चलो खैर, समत सुबह नहीं सीज़र ख़राब हो जाएगी बेटा। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, जब तक मैं थोड़ी और क्लीनिंग कर लेती हूँ। मुझे असल में बच्चों के कपड़े भी प्रेस करने थे। ये प्रेस मैंने इसीलिए लगा के छोड़ दी थी सुबह जब इन लोग की यूनिफॉर्म प्रेस करे, और छोड़ दी थी कि जो इन लोग के डेली यूज़ के जो कपड़े हैं, शर्टें वगैरह हैं, वो प्रेस करके मैं हैंग कर दूँगी। 2-3 दिन से मैं ये सोच रही हूँ, लेकिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि मैं ये कर पाऊँ। पता नहीं क्यों इतनी एनर्जी लो हो रही है। सोच रही हूँ डॉक्टर के जाऊँ, कुछ ताकत की दवाइयाँ वगैरह लूँ, क्योंकि मैंने दूध वगैरह बिल्कुल भी छोड़ दिया है। और जो दवाई वगैरह ले रही थी मैं बिल्कुल छोड़ दी मैंने, बिल्कुल भी दिल ही नहीं कर रहा है, भूल भी जाती हूँ। और इसके पापा थे तो वो बोल बोल के खिला देते थे कि ये खाओ वो खाओ, ये करो वो करो, तो बस इसी वजह से। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स, बच्चों को खाना देने के बाद मैंने अच्छे से क्लीनिंग करी, किचन की टाइल्स वगैरह सारे धोए और नीचे से सारा फ्लोर वगैरह धोया। सिर्फ अब कबर्ड्स की सफाई रह गई है। तो तबीयत आजकल मैंने आपको बताया जैसे ठीक नहीं रहती, तो मैं थोड़ी थोड़ी करके क्लीनिंग करी क्योंकि रमज़ान शरीफ आ रहे हैं और मैं जा रही हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए। अम्मी घर पर आई हुई थी तो मैंने अम्मी को कहा आप बैठें, मैं बच्चों को छोड़ कर आती हूँ, अगर जाएँ तो चली जाइएगा, नहीं तो मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी। तो मैं वापस आई तो अम्मी घर पर ही थी। तो फ्रेंड्स शाम हो गई थी, बच्चे आ गए थे ट्यूशन से, मैं नहीं लेके आई थी। आगे मेरी आंटी रहती है, उनकी बेटी भी इन लोग के साथ ही पढ़ती है। तो उन्होंने कहा था तुम छोड़ आओ, वापसी में तुम्हारे अंकल इन लोगों को ले आएंगे। अब रोज़ की यही रूटीन रहेगी कि मुझे लेने जाना नहीं पड़ेगा। और जैसा कि एक चक्कर जैसे मैं छोड़ दिया करूँगी, एक चक्कर वो ले लेंगी। तो शाम का वक्त था, चाय का मूड हो रहा था, तो मैंने कहा चलो साथ साथ सालन भी बना लेते हैं और चाय भी बना लेते हैं। मैंने रखा दूध गर्म करने के लिए। और ये कल का रोगन है फ्रेंड्स, रीमा ने सालन बनाया था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा तेल का गिर गया था, मतलब डाल दिया था उसने, तो उसने फिर निकाल दिया। तो मैंने डीप फ्रीज़र में रख दिया। तो मैंने उसके बाद सालन चढ़ाया और साथ ही साथ मैंने दूध पकाया, उसके बाद चाय बनाई। और चाय बनाते बनाते मैंने सालन भी बना लिया। और मैं ये जो मोबाइल मैंने लगाया, ये मैंने एक स्टैंड लिया है, दराज से मंगाया था। मैंने सोचा था इसकी ओपनिंग आपको दिखाऊंगी, लेकिन बच्चों ने खोल खाल के एक्साइटमेंट में सब बराबर कर दिया। तो मैंने कहा चलो अब खोल ही दिया तो मैं इसको यूज़ करके देखती हूँ कि कितना ये यूज़फुल है। तो ये वाकई बहुत यूज़फुल है और बहुत आसानी से मैंने इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर ली, वरना बहुत प्रॉब्लम होती थी किचन में वीडियो बनाने में, या फिर ज़ुबान को बुलाना पड़ता था, ज़ुबान आओ मोबाइल पकड़ो। और जैसे कि रमज़ान आ रहे हैं तो इंशाल्लाह से कुकिंग वगैरह की वीडियोज़ में शेयर करूँगी, तो इसलिए मैंने खुसूसन ये लिया है कि ताकि मुझे आसानी हो। बच्चे नहीं होते और कभी मुझे कुछ शूट करना पड़ता है तो बहुत परेशानी
आसानी होती है एक हाथ से शूट करने में, तो इसलिए मैंने ये मोबाइल का स्टैंड लिया और ये बहुत यूज़फुल है। हाँ तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैंने बर्तन भी धो लिए, क्योंकि एक साथ ही धो लेती हूँ। उसके बाद खाने की सिर्फ 2 प्लेटें रह जाती हैं, हमारी अदनान की और हमारी यानी बच्चों की और मेरी। और मैंने फटाफट से बर्तन धो लिए और चाय का एक कप रह गया था। उसके बाद मैं आ गई सुकून से, मैंने बैठ के अपनी चाय एंजॉय की। और खाने में मैंने कुछ ख़ास तो बनाया नहीं था, मैंने बनाई थी आलू की भुजिया, क्योंकि सुभान का बहुत दिल था तो उसने बोला मम्मा आलू की भुजिया बना लो। अमरिन ने बनाई थी कड़ी, तो मैं आलू की भुजिया नहीं खाती हूँ, आलू मेरे को नहीं मतलब सूट करते। और किचन देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, अब सिर्फ रोटी बनानी है। तो मैंने आके देखा सालन बिल्कुल रेडी था, चाय मेरी तैयार थी, तो मैंने चाय निकाली और बैठ के मैंने अपनी चाय एंजॉय की। थोड़ी देर बाद अमरीन भी आ गई थी, तो अमरीन ने भी साथ में चाय पी, लेकिन वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए से मैंने अपनी चाय निकाली। और ये देखें फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से दिखता है, मतलब इसको हैंड करना मतलब पकड़ना होल्ड करना भी बहुत इजी है और मोबाइल भी इसमें अच्छे से फिट हो जाता है। ना उधम कर रहे हो यार तुम लोग बहुत ज़्यादा, खेल लेते हैं। इतना शोर करते हैं क्या? जिसको चोट लगी ना वो ना आउट हो जाएगा। आराम से बैठ के खेलो। ये देखो ढंगन चाय रखी हुई है मेरी, चाय नहीं खराब कर देना, गिरा देना। पड़ी और वो ये कह रहे हैं कि ना इतनी सी को बनाई, मैंने कहा नहीं माशाल्लाह मैंने बनाई तो अच्छी खासी थी। हाँ। और बच्चों ने पकौड़े कड़ी ऐसी खा ली, मैंने भी खा ली। बस हमारे ये वाले प्रजाति के लोग आपको बहुत मिलेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, सुभान के स्पोर्ट्स डे शुरू हुए हैं, तो सुभान के शूज़ बहुत ख़राब हो रहे थे स्कूल के काफ़ी टाइम से। मैं वेट कर रही थी कि इनके फाइनल टर्म हो जाएं तो फिर यूनिफॉर्म, शूज़ और कोर्स वगैरह सब एक साथ ही मैं चेंज करूँगी, तो लेकिन अभी ज़रूरत है तो इसलिए हम तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं उनके सुभान के शूज़ लेने के लिए, समद की चप्पल लेने के लिए। और ज़्यादा दूर तो जाएंगे नहीं क्योंकि मैं इतना चल नहीं सकती और यहाँ ज़्यादा शॉप्स भी नहीं है, एक ही शॉप है। अगर वहाँ मिल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे क्या करते हैं, कुछ करेंगे। लेकिन समद की चप्पल तो है कि मिल ही जाएगी वहाँ पर, शूज़ का थोड़ा होता है। चलें देखते हैं। और फ्रेंड्स हम लोग शॉप पे पहुँचे तो देखें कितना ट्रैफिक जाम है। हमारे रोड पे होता नहीं है, लेकिन आज तो इतना ट्रैफिक जाम था कि किसी को हद नहीं। हमारे रोड पे मतलब हमारी गली से निकलने के बाद ये एक ही शॉप है, लेकिन बैड लक हमारा कि हमें ना शूज़ मिले और ना ही हमें चप्पल मिली, और जो हम पसंद करे तो उसमें साइज़ नहीं था। फिर हम मेडिकल पे आए, कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी थी और हम घर आ गए। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। पता नहीं क्यों मेरे सब्सक्राइबर रुक गए हैं, काफ़ी जल्दी बढ़ने लगे थे, अभी बिल्कुल ही रुक गए, स्टॉप हो गए, काफ़ी दिन हो गए, बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।